नमस्कार, मैं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी साइंस सीरीज चालू किए हैं और एनसीईआरटी साइंस सीरीज में दो चैप्टर क्लास 7 का दो चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ख़त्म कर चुके हैं। आज जो है तीसरा चैप्टर देखते हैं जो कि ऊष्मा है। ऊष्मा यानी कि हीट। इसमें जो है हीट के बारे में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं बिना देरी किए हुए। लिखा है कि आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जांता और रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि सूती वस्त्र जो है पादप रेशों से बनाए जाते हैं। यानी कि सूती वस्त्र का निर्माण किससे होता है? पादप, पौधे वाले जो रेशे होते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। यानी कि जो ठंडी का मौसम होता है उसमें हम ज़्यादातर ऊनी वस्त्र का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊनी वस्त्र जो है हमारे शरीर को गर्म रखता है। जब मौसम गर्म होता है तो हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, लेकिन वहीं जब गर्मी का मौसम आता है तो हम हल्के रंग के कपड़े यानी कि ज़्यादातर सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं। वहीं ठंडी में ऊनी वस्त्र का उपयोग करते हैं। क्यों भाई हल्के रंग का वस्त्र का प्रयोग करते हैं? तो ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयोग होते हैं। तो शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। बात तो सही है, जब ठंडी का मौसम आता है तो घर के अंदर हम ठंडा अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। वहीं अगर धूप में चले जाएं तो धूप का अनुभव होगा, गर्मी का अनुभव होगा। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं, लेकिन गर्मी का जो मौसम होता है ग्रीष्म काल, तो उस समय घर के अंदर आपको गर्मी का अनुभव होता है। हम यह कैसे जान पाते हैं कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? यानी कि इस चैप्टर ऊष्मा में है, किसी वस्तु को कौन सा वस्तु गर्म है कौन वस्तु ठंडा है इस चीज़ को जानेंगे। कैसे पता करेंगे? हम कैसे पता लगाते हैं कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंड है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कोई वस्तु कितना गर्म है कितना ठंडा है, उस चीज़ को समझने और जानने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। सही है, अनेक वस्तुओं के टच में हम लोग आते हैं। इनमें से कुछ वस्तु गर्म होता है, कुछ ठंडा होता है। बात बिल्कुल सही है। चाय गर्म, ठंडी बर्फ़ होती है। यानी कि चाय जो है बिल्कुल गर्म होता है और जो बर्फ़ होता है वो ठंडी होता है। सारणी 3.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। यानी कि सारणी 3.1 में कुछ वस्तु का नाम दिया गया, उनमें से आपको बताना है कौन सा गर्म होता है कौन सा ठंडा होता है। सारणी 3.1 आगे मिलेगा। ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ वस्तुएं गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरे वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। यहाँ पे दिया है आइसक्रीम, और आइसक्रीम ठंडा होता है। चाय के प्याले में रखी चम्मच, अब चाय के प्याले में रखी चम्मच तो चाय गर्म, तो चम्मच भी क्या होगा? गर्म होगा। फलों का रस ठंडा होगा। तलने के लिए उपयुक्त किसी वस्तु बर्तन का हाथी, तो ठीक है तलने के लिए, तो तलने के लिए वस्तु की हथी बोलेंगे। हथी मतलब उसका, तो ये क्या होगा? हल्का, मतलब जो है गुनगुना होता है। ठीक है, उसमें हल्का मतलब गर्म होता है, तो इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं। चलिए, तो कुछ वस्तुएं, ठीक है, क्या लिखा है? कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करें कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? बात सही है, कोई भी वस्तु है, कुछ वस्तु का होता है कि दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होता है और कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा होता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है? प्रायः इसका पता हम वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, छू के लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करते हैं। यानी कि अक्सर कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है उसको कैसे हम पता करेंगे? तो उसको हम स्पर्श करके ही पता करते हैं। ठीक है, स्पर्श करेंगे तो ठंडा का एहसास होगा तो ठंडा है, गर्म का एहसास होगा तो गर्म है। 3 पात्र में पानी के ताप का अनुभव करना, यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है। 3 A B C तीनों पात्र में पानी को अनुभव किया जा रहा है, उसके ताप को। कराए कि 3 पात्र लीजिए अथवा बर्तन लीजिए, इनमें ए बी सी नामांकित कीजिए। ए बी सी है। पात्र ए में यानी कि ए जो बर्तन है उसमें ठंडा पानी रख दीजिए। बी में गर्म पानी ले लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में ले लीजिए। यानी कि ए में गर्म ठंडा पानी, बी में गर्म पानी और सी में ठंडा और गर्म पानी दोनों ले लीजिए। अब अपने बाएं हाथ को पात्र ए में डालिए और दाहिने हाथ को बी में। अब कह रहा है कि ए में
बाएं हाथ को डालिए और बी में दाहिने हाथ को डालिए। ठीक है, हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए, 2-3 मिनट तक रहने दीजिए। आप दोनों हाथों को एक साथ सी में डुबाइए। अब वहाँ से क्या करिए कि दोनों को निकालिए और सी में डालिए। दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो आपका हाथ जल जाए। गर्म ना हो कि आपका हाथ जले, मतलब बहुत ज़्यादा अगर गर्म पानी है तो उसमें डायरेक्ट हाथ मत डालिएगा, ये सुरक्षा के लिए दिया है। ठीक है, ज़्यादा गर्म पानी है उसी में हाथ डाल दीजिए तो हो गया छुट्टी, चिल्लाने लगिएगा। बूझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है, मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? यानी कि कह रहा है कि पहले तो ए में डाला था, ए में गर्म पानी था, सॉरी ए में ठंडा पानी था, बी में गर्म पानी था। अब दोनों को निकाला और जाके डाल दिया किस में? सी में। सी में जो है गर्म पानी भी है, ठंडा पानी है। तब उसमें देखता है कि जो हमारा बायां हाथ है वो बायां हाथ गर्म पानी का अनुभव करता है, जबकि दाहिना हाथ जो है उसमें ठंडा अनुभव करता है। अब वो कहता है कि इस बात को हम कैसे अनुभव करें? क्यों? क्योंकि पहले जो है बायां हाथ में उसका जो था वो ठंडा पानी था, बाएं हाथ में उसका ठंडा पानी था, लेकिन जब सी में मिलाता है तो वहाँ पे वो गर्म का एहसास हो रहा है। जबकि बी जो है दाहिना हाथ जो है गर्म पानी में था, लेकिन जैसे ही वो बी सी में डालता है जिसमें ठंडा और गर्म दोनों पानी है तो उसका बी में जो गर्म था वो क्या है? ठंडा एहसास होने लगता है। ऐसा क्यों? कैसे पता करेंगे? तो बूझों की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम उसको स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। अब इसको विश्वास हो गया कि केवल छू कर हम ये नहीं बता सकते हैं कि वस्तु कितना गर्म है कितना ठंडा है, या हम कभी भी धोखा भी हो सकता है, माने ऐसा चिट भी हो सकता है, नहीं पता चल सकता है। तब हम कैसे ज्ञात करते हैं कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? कह रहा है कि ये तो बात मतलब जो कहना था कि स्पर्श करके हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे कभी कभी क्या हो सकता है? धोखा हो सकता है। तो फिर आखिर हम किसी वस्तु को वास्तव में कितना गर्म है ये कैसे बता सकते हैं? तो किसी वस्तु की उष्णता यानी कि गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी यानी थर्मामीटर कहते हैं। अब कोई वस्तु कितना गर्म है उसकी गर्मी की जो विश्वसनीयता माप है, यानी कि एकदम ओरिजिनल जो मेजरमेंट है, उसको हम लोग ताप से करते हैं, उसके ताप से की जाती है। और इस ताप को मापने के लिए हम लोग जो तापमापी का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? तापमापी का यूज करते हैं। ठीक है, और तापमापी को ही हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। बात समझ में आ गया? यानी कि ताप को मापते किससे हैं? थर्मामीटर से। ताप को किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। अब तापमापन क्या है? देखिए तापमापन, क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा या टेम्परेचर, ताप को थर्मामीटर से मापा जाता है। बात सही है। जब किसी को बुखार लग जाता है तो उसके टेम्परेचर को जो हम लोग मापते हैं उसको थर्मामीटर से मापा जाता है। यानी कि डॉक्टर जो लेकर आते हैं ताप मापते हैं हमारी बुखार के समय, तो वो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है और उससे हम अपने शरीर की जो ताप है उसको मापा जाता है। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है? तो जिससे हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 3.2 में दर्शाए अनुसार 3.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। अब देखिए जैसे 3.2 में यहाँ पे डॉक्टरी थर्मामीटर दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये आपका डॉक्टरी थर्मामीटर कुछ ऐसे होता है। जो आपके यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं तो आपके बुखार का ताप मापते हैं, मतलब शरीर का तापमान मापने के लिए यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए आगे क्या है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में बताएं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। समान व्यास का ये कांच का एक नली है। इसके सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब में परा होता है। देखिए इसके सिरे पर क्या होगा? एक बल्ब होगा यहाँ पे। ठीक है, और इस बल्ब में जो है क्या होता है? पारा भरा होता है, पारा भरा होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। पूछेगा डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसके बल्ब में क्या भरा होता है? तो पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारा देखी जा सकती है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारा देखी जा सकती है। तो ये बल्ब है, ये यहाँ पे आपका बल्ब हो गया, बल्ब हो गया। और इसके अंदर देखिए ये पतली चमकीली यहाँ पे भरा जा रहा है। तो यहाँ तक जो है ना, देख रहे हैं ये ज़्यादा ये है, इसका मतलब इससे पता चलता है कि यहाँ तक जो है ये क्या है? पारा भरा हुआ है। आगे देखिए
पतली चमकीली धारा देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारा आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको धारा दिखाई ना दे। कराए कि अक्सर डॉक्टर देखे होंगे कि इसे हाथ में लेके इसे झाड़ते हैं, तो झाड़ते हैं तो इससे क्या होता है, जब नज़र नहीं आता है तो झाड़ेंगे तो क्या होगा, दिखाई देगा। वहीं घुमाने की बात कर रहा है। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, यानी कि जो मापक्रम यहाँ पे प्रयोग किया जाता है ताप को जो मापते हैं उसके लिए जो मापक्रम है, जो पैमाना है, वो सेल्सियस स्केल है। यानी कि इसी को सेल्सियस स्केल भी बोलते हैं, इसे सेल्सियस स्केल भी बोलेंगे, ये वाला जो पैमाना है। ठीक है, अब आगे बोला है कि जिसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, चाहे दर्शाते हैं। सी द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब बूझो जो है वो दुविधा में है कि चित्र 3.2 में दर्शाए गए दो मापक्रमों में से किसे पढ़ें। पहली से उससे बताया गया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसका प्रयोग पहले किया जाता था। कह रहा है कि अब ये कन्फ्यूजन में है कि आखिर किसका प्रयोग करें, सेल्सियस का या फिर फ़ारेनहाइट का। ठीक है, जो फ़ारेनहाइट का जो प्रास होता है वो 94 से 108 के बीच होता है, 94 से 1 से 8 के बीच होता है फ़ारेनहाइट का। वहीं अब आगे देखिए, लिखा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही ताप को माप सकते हैं, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस तक, 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, अब वहीं फ़ारेनहाइट में 94 से कितना, 108, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टरी में कितना, 35 से 42 डॉक्टरी थर्मामीटर। और वहीं फ़ारेनहाइट में मापेंगे, फ़ारेनहाइट में दोनों जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों जो है ताप के मापने का इकाई हैं। ठीक है, और उसको मापेंगे तो उसका जो मापदंड होता है वो कितना, 94 से 108 के बीच होता है। अब आगे दिया है कि थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखिए कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। कह रहा है कि तापक्रम को पहले नोट करिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे छोटे चिन्ह द्वारा दर्शाए गए हैं, नोट कीजिए। कह रहा है कि सबसे पहले दो को पैमाना यहाँ से यहाँ तक का पहले नोट कर लीजिए कितना है। उसके बाद इन दोनों के बीच भागों की संख्या छोटे छोटे नहीं होता है, उसके बाद फिर एगो बड़ा, फिर छोटे छोटे पाँचों कर दे, फिर एगो बड़ा, फिर करके फिर एगो बड़ा ऐसे देता है, तो उनको भी क्या करिए, नोट करिए। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है। कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक दो बड़ा चिन्ह है और इन दोनों बड़े चिन्हों के बीच जो है कितना डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री का अंतर है, तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। अब इन दोनों के बीच जो है 1 डिग्री का अंतर है और इनके बीच जो भाग है वो 5 भाग में बटा है। तब एक छोटे भाग का मान, बात सही है, पूरा यहाँ से यहाँ तक एक डिग्री है। इसी में 5 भाग है, 1 2 3 4 5 करके भाग है। ठीक है, तो उसका जो माप होगा, मतलब किसी एक छोट का, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका मापना है, तो ये क्या है, पूरा तो 5 है, 5 में 1 का मापना है, तो क्या होगा 1/5 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 0 पॉइंट इसको भाग देंगे तो 0.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये पूरे में से 5वां निकालना है आपको। हाँ, तो 1 बटा क्या होगा, तब एक छोटा भाग, जिसे मान लीजिए कि 5 भागों में बांटा गया है, उसमें से एक छोटा भाग निकालना है। इसको 5 भाग में बांट दिए तो इसमें से एक छोटा भाग निकालेगा तो 1/5 ना होगा, तो वहीं 1/5 डिग्री सेल्सियस होगा, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। आगे देखिए, उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। कह रहा है कि जब भी आप थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तो उसको अच्छे से धो लेना चाहिए। धोने के लिए किसी पुत्तिरोधी यानी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। यानी कि कुछ जो थर्मामीटर को आप धोते हैं तो उसके लिए रोगाणुरोधक होना चाहिए घोल, और उसमें अगर आप धोते हैं तो बिल्कुल ही सुरक्षित है। नहीं तो आप किसी का यहाँ चेक किए फिर किसी दूसरे का जो है चेक करते हैं तो उससे क्या होगा, जो जीवाणु रोगाणु जो होंगे वो बढ़ेंगे और लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, बीमारी बढ़ सकता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। मतलब देखे होंगे डॉक्टर सब पहले पानी में धोता है, धोने के बाद इसे हाथ में पकड़ता है कसकर और एकदम झटका इसे मारता है। ठीक है, झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। जैसे झटका दीजिएगा तो जो ऊपर पारा चढ़ा हुआ था वो कहाँ आ जाएगा, वो नीचे आ जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। यानी कि कह रहा है कि आपको डॉक्टरी थर्मामीटर तो कितना के बीच होता है, 35 से 42 के बीच में होता है। तो आपको क्या करना है, सुनिश्चित करना है कि जो उसका जो पारा है, पारा जो उसके अंदर है वो 35 डिग्री से नीचे आ जाए। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। अब थर्मामीटर देखे होंगे डॉक्टर क्या करता है, लेता है
और जिसका बुखार जांच करना होता है उसके जीभ के नीचे रख देता है। 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को बाहर निकालिए, उसका पाठ्यक्रम नोट कीजिए। फिर 1 मिनट जैसे होगा तो उस थर्मामीटर को बाहर निकालना है और पाठ्यक्रम को नोट करना है कि आखिर इनको कितना है। तो जैसे ही निकालता है देखता है कि 98 हो गया है, 100 हो गया है, तो ये सब फ़ारेनहाइट में शायद बताता है, ठीक है, या सेल्सियस में भी। अब देखिए तो उसको क्या करना है, नोट करना है। यह आपके शरीर का ताप है। जब नोट करिएगा जो लिखा रहेगा वो क्या होगा, आपके शरीर का ताप होगा। और ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त किया जाता है। और ताप को हमेशा किस में व्यक्त करते हैं, डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया जाता है ताप के मात्रक को। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया है, तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बीपीएससी कई बार पूछा हुआ है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, मानव शरीर के सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रा के साथ व्यक्त किया गया है। ताप को जो है इसके मात्रा के साथ, जिसे मात्रा क्या है यहाँ पे 37 डिग्री तो ठीक है, और सेल्सियस जो है ना वो ताप का मात्रा है। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। अब चिंतित हो गई, क्यों चिंतित हो गई, क्योंकि शरीर का सभी का सामान्य तापमान जो होना चाहिए, जो सामान्य तापमान होना चाहिए वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन पहेली जब अपना नापती है शरीर का तापमान तो देखती है कि मेरा जो है, मेरे शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। अब कैसे भाई, उसको थोड़ा सा पता होना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापें। अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.2 में क्या कीजिए, अंकित कीजिए। आगे है कि डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियाँ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग करने के लिए क्या क्या सावधानी है, ठीक है। तो लिखा है कि थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद धोना चाहिए, और धोने के लिए किसी पुत्तिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। तो कह रहा है कि जब भी आप डॉक्टर आते हैं और थर्मामीटर का यूज करते हैं बुखार मापने के लिए, तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना चाहिए कि लिखा है 1 नंबर पॉइंट में कि थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद अवश्य धोना चाहिए, और धोने के लिए किसी पुत्तिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। तो वहीं कह रहा है कि हमेशा जो थर्मामीटर है उसका धोने के बाद ही उसका उपयोग करें, ठीक है। और किससे उपयोग करें, तो एंटीसेप्टिक जो घोल आता है उससे धोएं, ठीक है। ऐसे पानी से डायरेक्ट धो देते हैं तो वो भी गड़बड़ है, ठीक है। एंटीसेप्टिक घोल का अवश्य प्रयोग करें। दूसरा है, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे हो। तो अभी आपको बताएं हैं कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका जो तापमान होता है वो 35 से कितना के बीच होता है, 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो जब भी डॉक्टर आपका जो बुखार मापते हैं तो हमेशा ये सुनिश्चित कर लें कि जो पारा है उसका जो है पारा का मान मतलब 35 से नीचे ही होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो गलत भी माप हो सकता है आपके बुखार का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तीसरा आपका दिया है कि थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए। यानी कि जब भी पढ़ रहे हैं तो आपको थर्मामीटर को एक बिल्कुल सीध में रखना चाहिए, ठीक है। थर्मामीटर बिल्कुल ऐसे है तो इसको सीध में रख कर देखना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी तिरछा कर देते हैं तो फिर सही से उसका जो है हम लोग पाठ्यक्रम नहीं कर सकते, मतलब उसको सही से पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। कितना डिग्री ओरिजिनल सेल्सियस कितना डिग्री बुखार है इस चीज़ को हम नहीं समझ सकते। समझ में आ गया। चौथा जो आपका पॉइंट दिया है कि थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर जो होता है बिल्कुल ही वो ग्लास का बना होता है, उसका सावधानी से उपयोग करना चाहिए बोल रहा है। अगर कोई भी कठोर वस्तु से वो टकराएगा, टकराने के बाद ये क्या होगा, टूट भी सकता है, इसलिए सही तरीके से उसका उपयोग करें। और पांचवा और अंतिम आपका है कि थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। यानी कहने का मतलब देखिए, आपको अभी बताए हैं कि ये जो थर्मामीटर हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जो थर्मामीटर है तो यहाँ पे इसका बल्ब है, तो कभी भी थर्मामीटर को इधर से नहीं पकड़ना चाहिए, इधर से नहीं पकड़ना चाहिए, यानी बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, इस साइड से पकड़ना चाहिए थर्मामीटर को, ठीक है। तो इधर से पकड़ेंगे तो वो गलत है, तो इधर से हमें पकड़ना चाहिए। इस चीज़ को भी वहाँ पे समझाया है, ठीक है। समझ गए। तो ये आपका 5 है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर का पढ़ने की सही विधि, ये सब सही विधि था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये महिला कैसी पकड़ी है, इधर से पकड़ी है, बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ी है, ठीक।
अब देखिए आगे लिखा है कि क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री है। तो अभी हमने जाना कि कोई भी मनुष्य है, उस मनुष्य का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो, यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। ऐसा है कि सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ अधिक भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, एक्यूरेट 37 डिग्री नहीं हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं उसे नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि नॉर्मल 37 डिग्री है तो समझिए कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 37 डिग्री से बढ़ा, मान लीजिए कि 40 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये नॉर्मल होता है, 37 डिग्री नॉर्मल है, सब लोग का शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री होगा, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो समझिए गड़बड़ है। तो वहीं कह रहा है कि अगर सामान्य ताप जहाँ लिखा रहेगा ना उसका मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। सामान्य ताप जहाँ लिखा रहेगा उसका मतलब है 37 डिग्री सेल्सियस। तो सामान्य ताप को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, और वह स्वस्थ व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। यानी कि जितने भी स्वस्थ लोग हैं उन सभी स्वस्थ व्यक्तियों के जो शरीर का तापमान होता है वो नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और जब आप बुखार होता है, आपको फीवर होता है, तो उसमें ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। चलिए आगे लिखा है कि बूझों के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। अब देखो, ताप जो है ना, ताप मापने की अलग अलग जो मीटर होता है उससे मापते हैं। अब डॉक्टरी थर्मामीटर से अगर दूध की ताप मापेंगे तो होगा, नहीं होगा, वो तो उड़ जाएगा। ठीक है, तो वहीं बूझो कहता है कि जब इससे हम लोग अपने शरीर का ताप माप सकते हैं तो हम इस दूध का टेम्परेचर क्यों नहीं माप सकते हैं। ये बात यहाँ पे बूझो के दिमाग में आया, लेकिन उसकी जो बहन पहेली है वो कहती है कि नहीं, अगर आप शरीर के ताप को मापने वाले यंत्र से अगर दूध के ताप को अगर मापते हैं तो क्या होगा, वो फूट सकता है। ठीक है, ऐसा करने से वो खत्म हो सकता है। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे वार्निंग आपको दिया है, चेतावनी लिखा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। चेतावनी दिया है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, जो डॉक्टर आपका बुखार मापते हैं, उसका प्रयोग हम लोग केवल मनुष्य के शरीर का ताप को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे कोई भी वस्तु को उससे उससे हम उसके कोई भी दूसरे वस्तु के ताप को हम लोग नहीं माप सकते हैं। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट सकता है। यानी कि थर्मामीटर को जो है हमें धूप में नहीं रखना चाहिए, और जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसको हमें आग के पास भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, टूट सकता है। आगे देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपका आ सकता है कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है, तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यानी कि एकदम 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो 35 डिग्री से कम नहीं होगा और 42 डिग्री से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब जो इसका रेंज है वो कितना का है, 35 से 42 डिग्री का है। 35 से 42 डिग्री का इसका रेंज है। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस बात को जो है बिल्कुल नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये दिया है, ये पूछता है, ठीक, तो इसको आप जो है यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर देंगे कि ये 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होना चाहिए। अब देखिए, अब जो है जैसे एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, तो वो हो गया। अब आता है प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला, तो डॉक्टरी थर्मामीटर केवल शरीर के तापमान को मापते हैं। इंसान के शरीर के तापमान को मापा जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर से। इसके अलावा दूसरा किसी भी चीज़ वस्तु के ताप को हम लोग नहीं माप सकते हैं। अब आता है प्रयोगशाला तापमापी। अब प्रयोगशाला तापमापी जो होता है, इसमें क्या होता है, किस चीज़ को मापते हैं, किस चीज़ के तापमान को मापते हैं, देखेंगे। कह रहा है कि हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। कह रहा है कि शरीर के तापमान को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, लेकिन कोई दूसरी वस्तु का अगर ताप मापना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए आता है, उसके लिए आपका आता है कौन सा, प्रयोगशाला तापमापी। ये आता है प्रयोगशाला तापमापी।
कह रहा है कि आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इसे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। अब कह रहा है कि प्रयोगशाला तापमापी जो होता है इसमें आपको दिखाने का प्रयास किया गया है और ध्यान से देखिए कि अधिकतम कितने तापमान को ये माप सकता है। प्रयोगशाला तापमापी अधिकतम कितने को माप सकता है और न्यूनतम कितने को माप सकता है। जैसे कि हम लोग पढ़े ना कि डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है कम से कम 35 अधिक से अधिक 42, तो ये डॉक्टरी है। लेकिन प्रयोगशाला तापमापी जो होता है जिससे तापमान मापते हैं उसका जो परिसर कितना होता है उस चीज़ को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है ये वाला लाइन कि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10 से 110 डिग्री होता है। देख लें, यानी कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है प्रयोगशाला तापमापी जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापता है। कौन? प्रयोगशाला तापमापी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि प्रयोगशाला तापमापी कितने -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापता है। कौन? प्रयोगशाला तापमापी। लेकिन डॉक्टरी को कितना मापता है? 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापता है डॉक्टरी थर्मामीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे लिखा है कि जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो दिया है ये वाला कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मैंने कह रहा है कि अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अभी हम आपको बताएं कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उससे शरीर का तापमान मापा जाता है। लेकिन अगर किसी गर्म दूध का तापमान मापना है तो उससे डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग थोड़ी करेंगे, नहीं, इसके लिए दूसरा कुछ होगा। तो वहीं यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी का उपयोग किया जाता है। माने अलग अलग प्रकार के तापमापी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ये बढ़िया पॉइंट है। ये देखो, ये जो लिखा है बढ़िया पॉइंट है कि जैसे आप मौसम को मापना है कि मौसम में जो है कितना गर्मी है कितना नरमी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मौसम की रिपोर्ट करने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि बताइए मौसम की रिपोर्ट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। शरीर का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर का। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। लेकिन मौसम को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अधिकतम न्यूनतम तापमापी। जो पॉइंट पे हम जोर दे रहे हैं समझ लीजिए कि वो इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिखा है कि आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे होता है, यानी कि जो अधिकतम न्यूनतम तापमापी होता है इसका प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मापने वाला दिया है प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप। यहाँ पे प्रयोगशाला तापमापी है, इसके द्वारा इस जल का तापमान क्या किया जा रहा है? मापा जा रहा है। देखिए ये मग है, मग में जल रखा हुआ है और इसके तापमान को क्या किया जा रहा है? मापा जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं यही है प्रयोगशाला तापमापी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सबसे अधिकतम है कितना लिखा है? 110 लिखा है। तो अभी बताएं प्रयोगशाला तापमापी कितना होता है? -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापता कौन है? प्रयोगशाला तापमापी। तो सबसे अधिक 110 है और नीचे देखिए पक्का -10 लिखा होगा। यहाँ तक आइएगा तो ये आपका 0 है, ये 1 है, यहाँ पे यहाँ तक आपको माइनस केवल 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो प्रयोगशाला तापमापी से -10 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को क्या करते हैं? मापते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तो कह रहा है कि जब भी आप प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग कर रहे हैं तो मान लीजिए कि एक मग ले लीजिए और इस मग में आपका पानी डाल देना है। तो ये रहा आपका पानी
ठीक है। और ये रहा आपका प्रयोगशाला तापमापी। अब प्रयोगशाला तापमापी का जब प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जो इसका नीचे वाला जो सिरा होता है इस बर्तन में टच नहीं करना चाहिए। बर्तन में टच करेगा तो फिर गड़बड़ है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, बर्तन से थोड़ा सा ऊपर रखना है तब माप करना है। तो वहीं बोला है कि तापमापी को इस प्रकार जल में डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली, यानी बर्तन की तली मतलब बर्तन के नीचे वाला सतह को स्पर्श न करें, तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करें। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। अब आपको बताएं कि जो तापमापी होता है इसके अंदर भरा जाता है क्या, पारा। याद रखिए कोई भी तापमापी है, चाहे वो प्रयोगशाला तापमापी हो चाहे वो डक्टरी थर्मामीटर हो, उसके अंदर जो भरा जाता है वो क्या होता है, पारा भरा जाता है। ठीक है, तो उसको आपको देखना है। इसमें पारे के तल की गति को देखिए, तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पानी का तल स्थिर ना हो जाए। ठीक है, और उस समय आपको स्थिर करना है, मतलब रख देना है और देखते रहना है कि कहाँ पे जाके रुक रहा है। जहाँ पे मान लीजिए अगर 100 पे रुक गया तो समझ जाइए कि इसका तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। 80 पे जाके रुक गया तो समझिए इसका तापमान कितना है पानी का, 80 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आराम से रखने रहना है और देखना है कि पारा जो है कहाँ जाकर रुक जा रहा है। जहाँ रुक गया समझिए कि उतना आपका उसका तापमान है। ठीक है, 70 पे रुक गया तो तापमान कितना का होगा, 70 डिग्री सेल्सियस का होगा। तापमापी का पाठ्यक्रम नोट कीजिए, यह इस समय जल का तापक्रम है। उसके बाद नोट कर लीजिए 70 पे रुक गया तो नोट कर लीजिए कि हाँ 70 डिग्री सेल्सियस इस जल का क्या है, तापमान है। आसानी से हो सकता है कि नहीं, चलिए वही बोला है। आगे है कि कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल की ताप की तुलना कीजिए, क्या इन मापों में कुछ विभिन्नता है, संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। यानी कि अलग अलग जो विद्यार्थी माप रखे हैं तो सबको आपको क्या करना है, नोट करना है कि आखिर इन्होंने कितना मापा। कोई 75 डिग्री सेल्सियस मापेगा, कोई 70 डिग्री मापेगा, कोई 60 डिग्री मापेगा, कोई 40 डिग्री मापेगा। ठीक है, इस तरीके से तो उन सभी कारणों का चर्चा कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों। आगे देखिए, आगे यहाँ पे आपको बताया है जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग और सावधानी बताया था, वैसे ही प्रयोगशाला तापमापी का सावधानी क्या है, कैसे उसका उपयोग करना है, इस चीज़ को बताया है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए। आई मीन क्या सावधानी रखनी चाहिए जब भी आप प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग कर रहे हैं या फिर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, उस चीज़ को दिखाया है। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। अभी आपको बताएं, एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप माप रहे हैं तो उसके ऊर्ध्वाधर रखिए, ऐसे रखिए। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऐसे रखिए। कभी भी तिरछा रखेंगे, मान लीजिए ताप माप लिए और ऐसे रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, उस सही तरीके से माप नहीं हो पाएगा। तो वहीं कह रहा है कि तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। तो बात समझ में आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा दिया है कि तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। कह रहा है कि जो बल्ब है, ये देखिए ये आपका बल्ब है, तो ये जो बल्ब है चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। जिस वस्तु को मापना है ये बल्ब को क्या होना चाहिए, घिर जाना चाहिए। बल्ब जो है बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए और बर्तन का जो दीवार है उससे बल्ब को टच नहीं करना चाहिए। बूझों को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। अब समझ में आ गया कि जो है ज़्यादा तापमान अगर मापना है तो डक्टरी थर्मामीटर का हम उपयोग क्यों नहीं करते हैं। लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का तापमान मापा जा सकता है। अब फिर फंस गया, कह रहा है कि अब ये बताइए कि अब हम जो है प्रयोगशाला तापमापी से हम लोग कैसे जो है डक्टरी थर्मामीटर का जैसे प्रयोगशाला तापमापी से हम शरीर का ताप माप सकते हैं। मतलब फिर फंस गया, कह रहा है कि पहले तो डॉक्टरी से बोला कि डॉक्टरी जो है तो इससे कोई भी चीज़ को माप सकते हैं। अब बोला है कि क्या जो है डॉक्टरी थर्मामीटर से सॉरी प्रयोगशाला तापमापी से हम लोग शरीर का ताप माप सकते हैं। अब फिर यहाँ पे आ गया, आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें। अब यहाँ पे और भी बात लिखा हुआ है, लिखा है किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए, तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए, पारे के तल स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। कराए कि जल ले लीजिए, ठीक है, तापमापी को जल में डुबा दीजिए और पारे के तल के स्थिर होने का इंतजार करिए। कहाँ स्थिर हो रहा है, अगर 70 पे स्थिर हो गया समझिए 70 डिग्री सेल्सियस तापमान है। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए ताप को। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए, जो प्रयोगशाला तापमापी लगाए हैं उसको जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। जैसे उसको निकालिएगा
तल क्या होगा, गिरने लगेगा। पारे का जो तल ऊपर उठा था वो नीचे आने लगेगा। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यक्रम तभी नोट करना चाहिए जब तक बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। बात सही है। यानी कि ये प्रयोगशाला तापमापी किसी भी वस्तु का ताप ताप तभी बता सकता है जब उसका जो है बल्ब जल अथवा उस वस्तु में रखा गया है जिसका ताप मापना है। जिस चीज़ का ताप मापना है उसका बल्ब उसमें होना चाहिए। अगर बाहर निकाल के मापते हैं तो फिर गड़बड़ है, नहीं हो सकता है। स्मरण कीजिए कि आपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। देखिए जब भी निकालना पड़ता है, क्या आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। अभी आपको बताएं कि डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है, डॉक्टर मुंह में लगाता है, मुंह में कोई से देख लेगा जी, तो इसीलिए डॉक्टर बाहर निकालता है तब देखता है, ठीक है। लेकिन प्रयोगशाला तापमापी में क्या होता है कि अगर जिस वस्तु का ताप मापना है उसके अंदर ही बल्ब होना चाहिए, और बल्ब होना चाहिए, ऊपर से देख लेना चाहिए कि हाँ ये कितना गर्म है। अगर ऐसा है तो समझ जाना कि हाँ इसका तापक्रम वहीं पे नोट कर लीजिए। उसको बाहर निकालिएगा तो पारा का तल नीचे गिरेगा। पारा का तल जब नीचे गिरेगा तो हम उसका पाठ्यक्रम, उसके तापमान का जो पाठ्यक्रम है उसका जो है क्या बोलते हैं, हाँ, तो उसको हम लोग पाठ्यांक जो है, सॉरी पाठ्यक्रम कह रहे हैं हम, पाठ्यांक हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता, अभी सवाल है। तो किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग या किंक देखते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है। विभंग कहने का मतलब है, विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे का तल में परिवर्तन क्यों होता है? बूझो यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है? देखिए यहाँ पे बताया है कि तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान कठिन है। आजकल अंकित तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। आजकल मापने के लिए मान लीजिए कि ऐसे मुंह में लगाया, कोनो धक दाब दिया तो पारा तो मुंह में चला गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। उसका निपटान एकदम अत्यंत कठिन है। इसीलिए क्या किया गया है, अब नए जो है डिजिटल थर्मामीटर आ गया है मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे डिजिटल थर्मामीटर, यहाँ से आप मुँह के अंदर डाल लीजिएगा और इससे आप तुरंत बता देगा कितना डिग्री आपका है सेल्सियस, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ऊष्मा का स्थानांतरण है। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब अगला जो है इस चीज़ को आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक और अगले वीडियो में ऊष्मा का स्थानांतरण से पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।